प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कुछ समय के लिए अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से नागझरी स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां संभाग आयुक्त, आईजी, विधायक, महापौर व नगर निगम अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री का काफिला इसके बाद सीधे सिंधी कॉलोनी पहुंचा, जहां उन्होंने पार्क में स्थित शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल हेमू कालानी आजादी की लड़ाई में 21 जनवरी को शहीद हुए थे, इसलिए आज उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। सिंधी समाज के युवा व वरिष्ठ जनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वो प्रतिवर्ष हेमू कालानी के शहीद दिवस पर यहाँ आते हैं। इतिहास के ऐसे शहीदों को याद करने का मकसद यह है कि उनके पथ चिन्हों पर चलकर हमें और युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धार्मिक शहरों से शराबबंदी की शुरुआत करेंगे। उज्जैन भी इसमें शामिल है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को पूरा कर लागू किया जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले शहीदों के विषय में जानकारी दी और भारत के गौरवशाली इतिहास को बताया। अभी तक तो परमात्मा ने ध्यान दिया कि इसका आने का मौका कभी टूटा नहीं, जब भी ये क्रम बना। और ये बात भी सही है कि आजादी के पहले ऐसे महान बलिदानियों के भरोसे से हमारा 1000 साल का लगभग गुलामी का काल टूटा। और उसमें भी खास बात, अपने अपने स्तर पर पूरे देश के अंदर ऐसे ज्ञात अज्ञात अनाम हजारों बलिदानियों का और बलिदान का क्रम भी न केवल 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, हर शताब्दी में अलग अलग प्रकार से मिला है। मेरी अपनी ओर से आज शहीद अमर शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस है। मैं हर वर्ष इस स्थान से आता ही रहा हूँ, तो मेरे मन में इस बात का संतोष भी है कि हमने एक संकल्प लिया, अमर बलिदानियों को स्मरण करने का ये स्थान बनाया। हमारी श्रद्धा है, आस्था है और हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हम अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को समाज के सामने लाएं, जिसके भरोसे से पूरा समाज गौरवान्वित होता है। ऐसे में अमर शहीद हेमू कालानी सहित सभी दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी बलिदान दिए हैं, समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम उस परंपरा के कायल हैं। जहां सम्राट विक्रमादित्य ने आज़ादी के अलग जगाई, मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्थान से ये परमात्मा लगाव बनाए रखे और समाज सदैव इससे प्रेरणा लेते रहे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भाई साहब, शराबबंदी को हमने कहा है कि हमारी प्रदेश की पॉलिसी है कि हम धार्मिक शहरों से शराबबंदी की तरफ करें और मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। उज्जैन कृषि उपज मंडी में इन दिनों मंडी प्रशासन ने खाद, खली, पाइप और कीटनाशक के व्यापारियों के ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते व्यापारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष, जिसमें मनीष जैन, गावड़ी के नेतृत्व में मिला और अपनी समस्या ज्ञापन के माध्यम से रखी। व्यापारियों ने बताया कि वे कृषि उपज मंडी के अनुज्ञप्ति धारक व्यापारी हैं, जो अनाज के व्यवसाय के साथ साथ कृषि और कृषक से संबंधित व्यवसाय करते आ रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि वे अनाज के साथ साथ कृषक उपयोगी सामग्री जैसे खली, खाद, पाइप आदि की एक ही प्रांगण में कृषकों को कई वर्षों से निरंतर उपलब्ध करा रहे हैं। यह कृषकों की मूलभूत सुविधा है और साथ ही साथ 100 से 150 किलोमीटर की दूरी के सैकड़ों गांव के किसान अपनी उपज बेचने के लिए उज्जैन कृषि मंडी में आते हैं। व्यापारियों ने बताया कि मंडी प्रशासन द्वारा उन्हें किसानों की सुविधाओं के व्यापार और कृषक उपयोगी सामग्री का व्यवसाय बंद करने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया है। 3 दिसंबर से मंडी प्रांगण के गेट से कृषक उपयोगी सामग्री की गाड़ी आवक बंद कर दी गई है। व्यापारियों ने बताया कि यह सामग्री का व्यवसाय मंडी के स्थापना से वे करते आ रहे हैं। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष मनीष जैन गावड़ी, मुकेश बंसल, दिलीप जैन, राकेश महेश्वरी, मोहनलाल उपलाना, विपिन पाटनी, दिलीप बंसल, सुधीर पाटीदार, पंकज जैन, राजेश बंसल, योगेश कोचर आदि व्यापारी उपस्थित थे। आज हम अनाज व्यापारी के साथ साथ जो खली, खाद, पाइप, मोटर पंप का काम करते हैं, जो कृषि अनुसंगी के अनुसार कृषकों को लगने की उपयोगी आवश्यक चीज़ें हैं, मंडी में करीब 1-1.5 माह से बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद किया गया है। उस उपलक्ष्य में हम माननीय सीएम साहब से मिलने और हमारी मांग रखने आए थे। सीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्द इसका निराकरण। बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ रही, ट्रक वगैरह, तो उससे क्या व्यापार प्रभावित हो रहा है आप लोगों का? व्यापार इसलिए प्रभावित हो रहा है कि हमको बड़ी गाड़ियाँ जो 500 बोरी आती है वो पहले बाहर आती है, फिर हम छोटी गाड़ी से अंदर लाते हैं।
तो हमारा आर्थिक व्यय भी बढ़ता है और काश्तकार पे भी बहुत खर्चा बढ़ जाता है। तो काश्तकार को भी 10-15 रुपये बोरी का और काश्तकार को बाहर गोडाउन में माल लेने जाना पड़ता। सोमवार रात को दो अलग अलग जगह पर आग लग गई। शास्त्री नगर के समीप आदित्य परिसर में एक घर में आग लगी जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं उद्योगपुरी में एक रुई की फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें रुई बनाने की मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शास्त्री नगर में उत्कृष्ट विद्यालय के पास आदित्य परिसर में रहने वाले अजय पिता नथुलाल मौर्य के घर आगजनी की एक घटना घटी है। घर के लोग दीपक जलाकर घटना से कुछ देर पहले ही एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए इंदौर रवाना हुए थे। संभवतः उसी दीपक से आग लगी होगी। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में 3 फायर फाइटर और एक वाटर लॉरी पानी लगा। 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड प्रभारी लक्ष्मण साहू ने बताया कि आग बुझाने में 3 फायर फाइटर और एक वाटर लॉरी लगी है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आगजनी पर काबू पाया गया। आगजनी में घर का काफी सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग की लपटें रसोई घर तक नहीं पहुंची क्योंकि रसोई घर में भी सिलेंडर रखा हुआ था। इधर घटना की सूचना मिलते ही नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरिल भी मौके पर पहुंचे। वहीं उद्योगपुरी में हिंदुस्तान ट्रेडर्स के नाम से मोहम्मद शोएब पिता अशफाक हुसैन की रुई की फैक्ट्री में सोमवार देर शाम आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आगजनी में रुई बनाने की मशीन पूरी तरह जल गई। फायर ब्रिगेड के एक फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री संचालक ने करीब 4 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही है। वार्ड क्रमांक 36 में जो आदित्य नगर है वहाँ पर जो है आगजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसा कि वहाँ जो मकान मालिक हैं उनसे बात करने पर ज्ञात हुआ है कि वो दिया जलाकर जो है कहीं शादी में कार्यक्रम के लिए बाहर निकले हुए थे। हो सकता है कि ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस दिए की वजह से वो आग फैल गई रही है। हाँ, एक और जो मक्सी रोड पर जो है रुई की फैक्ट्री थी वहाँ की भी आगजनी की सूचना आई हुई थी। रुई की फैक्ट्री है वहाँ पर। दोनों जगह पर हमारे समय से जैसी सूचना प्राप्त हुई है तत्काल फायर ब्रिगेड पहुँच गई थी, गाड़ियाँ पहुँच गई थी और गाड़ियों ने तत्काल उसको कंट्रोल किया और आग पूरी तरह बुझ गई रही। जी, जो आदित्य नगर है वहाँ पर हमारी 3 फायर फाइटर और एक वाटर लॉरी और जो रुई फैक्ट्री है वहाँ पर हमारी एक फायर ब्रिगेड वाहन गया हुआ था। हाँ, ये दोनों जगह कल आग की सूचना प्राप्त हुई थी शाम को। मंगलवार को सुबह जगोटी फंडे के पास से घटिया पुलिस ने रेती का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर रेती अवैध परिवहन कर रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आयसर ट्रैक्टर क्रमांक MP13 AD 0819 को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। ट्रैक्टर घटिया निवासी जितेंद्र पिता जगदीश बैरागी का है। थाना प्रभारी देवीलाल दसोरिया ने खनिज विभाग को सूचना दी है। पुलिस ने बताया कि अवैध रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई है। सिंहस्थ 2028 के पहले उज्जैन के कई मार्गों का चौड़ीकरण होना तय है। नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सभी मार्गों पर सेंटर मार्किंग का काम हो चुका है। साथ ही अगले माह के अंत से घरों पर निशान लगाना भी शुरू होंगे। इसी बीच रविशंकर नगर कॉलोनी के रहवासी इस चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपने आवास के बाहर विरोध जताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं। ये विरोध लगातार दूसरे दिन भी जारी है। रहवासियों ने घर के बाहर पोस्टर लगाकर अपनी असहमति जताई है। रहवासियों का कहना है कि मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करना प्रस्तावित है, लेकिन अगर सेंट्रल मार्किंग से देखा जाए तो चौड़ीकरण में सड़कों के दोनों तरफ बने मकानों के अधिकांश भाग जा रहे हैं। अगर तुड़ाई होती है तो मकान मालिकों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। रहवासियों ने कहा कि मार्ग को सिंगल वे भी किया जा सकता है। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम मार्ग की चौड़ाई कम की जाए ताकि लोगों का नुकसान भी कम हो। इसे लेकर मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद से पार्षद तक सबको ज्ञापन दिया जा चुका है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी बात की जा चुकी है, लेकिन अभी किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। रहवासियों का कहना है कि सड़क की चौड़ाई कम करने से लोगों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मकान मालिकों को कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी जा रही है। देखो क्या है कि पूरे शहर में कहीं 15 मीटर कहीं 18 मीटर का चौड़ाकरण किया जा रहा है और हमारे इस कॉलोनी के रोड को 80 फीट लिया जा रहा है, जिससे हमारे सारे मकान इसकी जद में आ रहे हैं
और हम सब बेघर हो रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं आप घर घर जाके देखिए, रोते हैं वे और रो रहे हैं। रात भर उनकी नींद हराम हो चुकी है कि उनका क्या होगा। हमने बड़ी मुश्किल से 30-35 सालों में कड़ी मेहनत से यहाँ मकान बनाए हैं और वो उजड़ने को आ रहे हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? यही ये रोड मिल रहा है क्या? आप ब्रिज को चौड़ा क्यों नहीं करते? अगर महाकाल लोग जाने के लिए आपको साधन चाहिए तो हमारा ही रोड क्यों ले रहे हैं आप? आपने तो ब्रिज को कैंसिल कर दिया, चारों भुजाओं को, जो जहाँ से साधन बन सकता है, लेकिन आपने यहाँ का रोड लेके हमको बेघर करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। बस यही चाहते हैं, विरोध हमारा इसी स्वरूप है और कुछ नहीं। यहाँ 45 मकान है साहब, 45 लोग बेघर हो रहे हैं। अभी मकान जा रहे हैं ना, क्योंकि सेंटर से 40 फीट है, यहाँ रोड ही 30 फीट की है ये, तो सभी करीब अंदर जा रहे हैं 25-25 फीट और 30-30 फीट गहरे मकान है। 5-5 फीट की चिंदी बचती है, उसमें दोनों तरफ दीवार खींचेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वो तो सभी के मकान जा रहे हैं और क्या आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, जबकि आवश्यकता ही नहीं है चौड़ा करने की। हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे चौड़ीकरण आया हुआ है कि ये हम रविशंकर कॉलोनी के रहवासी हैं सारे। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि इसको 80 फीट चौड़ा करना है, जो कहीं से कहीं तक भी किसी भी कॉलोनी में मेन कॉलोनी का रोड 80 फीट चौड़ा नहीं होता है। तो रविशंकर कॉलोनी ही क्यों? आज आप देखिए, कोयला फाटक से लेकर गोपाल मंदिर मेन मार्ग है वो 50 फीट चौड़ा हो रहा है, तो रविशंकर कॉलोनी 80 फीट चौड़ा क्यों हो रहा है? प्रशासन क्यों सो रहा है? वो हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? आए, हमने सब जगह आवेदन दे दिया है, सब विधायक को, पार्षद को, सबको, तो वो हमारी समस्या क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारे साथ आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा पार्षद भी आके खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो हमारी क्यों नहीं समस्या सुन रहे हैं? हम जिन के 30-30 फीट के घर हैं वो 5 फीट ही बचेंगे, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? आज ये रहवासी क्षेत्र का एरिया है, ये पूरी शासकीय कॉलोनी है, तो इसे क्यों बेघर किया जा रहा है? हम सबको घर किया जा रहा है। यही रविशंकर कॉलोनी विरोध कर रहा है चौड़ीकरण का। हम प्रशासन के विकास में अवरोध नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत देने को तैयार है, लेकिन 24-24 मीटर ये तो अति हो रही है हमारे साथ। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? इधर बोर्ड की एग्जाम आ रही है, वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? बोर्ड की एग्जाम दिलाए, बच्चों के भविष्य को हम अंधकार में डाल के। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रयागराज में महाकुंभ के अंतर्गत बनाए गए कंट्रोल रूम, श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए रेस्ट रूम और रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर प्रयागराज में कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए की गई व्यवस्थाओं और रेलवे स्टेशन पर उनके रुकने के लिए बनाए गए रेस्ट रूम का अवलोकन किया। महाकुंभ के व्यवस्थित संचालन एवं निगरानी के लिए AI तकनीक का उपयोग कर बनाए गए कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन पर CCTV फुटेज व संचालन व्यवस्था का अवलोकन किया गया। साथ ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मेले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए मध्य प्रदेश मंडप का भी अवलोकन किया और नोट्स बनाए। अगरबत्ती ले आप। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मंगलवार को अंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया। उन्होंने भगवान अंगारेश्वर का आशीर्वाद लिया और जल अर्पित करने के साथ गुलाब के फूल भी चढ़ाए। अंगारेश्वर महादेव के पुजारी पंडित मनीष उपाध्याय ने बताया कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंदिर में होने वाली विशेष लाल पूजा के साथ ही भगवान श्री अंगारेश्वर को भात भी अर्पित किए हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा काफी धार्मिक हैं और देव दर्शन करने के लिए धार्मिक नगरी उज्जैन आते रहते हैं।